नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है, पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। गुजरात से जुड़े राजस्थान पेपर लीक के तार अब गुजरात तक पहुंच गए हैं। लिंक गुजरात तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। उदयपुर में नकलचियों की बस पकड़ी थी, गुजरात भी ये बस गई थी। बनासकांठा में बस को गुजरात नंबर की कार ने एस्कॉर्ट किया था। बस के आगे पीछे कार में मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई बैठा हुआ था। इस कार का नंबर गुजरात नंबर था, गुजरात नंबर की ये कार थी। बनासकांठा आरटीओ में इस कार का नंबर रजिस्टर्ड है। गणपत लाल भागीरथ राम बिश्नोई के नाम पर यह नंबर दर्ज है। गाड़ी का नंबर GJ08CC2902 नंबर की कार है। एक ही मालिक के, अब ये पेपर बताया जा रहा है, एक ही मालिक के हो सकते हैं। बस और कार पकड़ी गई थी पेपर लीक मामले में। पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर, उदयपुर में बस पकड़ी गई थी। ये गुजरात भी ये बस गई थी। किशोर मेरे सहयोगी बनासकांठा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, गुजरात से। किशोर, अब नए नए खुलासे रोज होते हुए, ये बस राजस्थान तो घूम ही रही थी लगातार जब से पेपर शुरू हुए। गुजरात भी अब बताया जा रहा है ये बस गुजरात में भी घूम रही थी। क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाई? गुजरात नंबर की गाड़ी बताई जा रही है। जी सुमित, अभी सामने ये आया है कि राजस्थान पेपर लिंक के जो तार थे वो गुजरात से जुड़े हुए थे। गुजरात में जो गुजरात पार्सिंग की जो कार थी वो बस को एस्कॉर्ट कर रही थी और इसी कार में जो मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई था वो बैठा हुआ था। GJ08CC2902 करके ये जो गाड़ी है क्रेटा, वो बनासकांठा आरटीओ में रजिस्टर है और इस कार को बनासकांठा जिले के डीसा तहसील में आए कंसारी गांव में रजिस्टर किया गया था। सुमित, इस कार का जो मालिक है गणपत लाल भागीरथ बिश्नोई के नाम से ये दर्ज की गई है और इस कार के लिए दिया गया मोबाइल नंबर बस चालक पीराराम बिश्नोई का बताया जा रहा है और पकड़ी गई बस और कार दोनों ही एक मालिक के हो सकते हैं। अभी छानबीन चल रही है। अभी लोकल पुलिस भी गांव में जाएगी, पता करेगी कि ये कहाँ से रजिस्टर है गाड़ी। लेकिन ये सामने आ गया है, बनासकांठा आरटीओ ने भी खुलासा किया है कि ये गाड़ी बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में ही रजिस्टर हुई थी। सुमित, नाम से अगर हम लिंक जोड़ना चाहें किशोर, गणपत लाल भागीरथ राम बिश्नोई जिसके नाम पर ये कार दर्ज है, जिसके नाम पर इस कार का नंबर दर्ज है, गणपत लाल भागीरथ राम बिश्नोई और सुरेश बिश्नोई, क्या इन दोनों का कोई लिंक भी सामने आ रहा है? सुमित, अभी तक तो कोई लिंक सामने आया नहीं है, लेकिन लिंक सामने आ सकता है। और जो इस कार को जब रजिस्टर किया गया था, जो मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि वो मोबाइल नंबर और बस चालक जो थे, बस का जो चालक पीराराम बिश्नोई का मोबाइल नंबर दोनों एक हो सकते हैं, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है। लेकिन अभी तक ये जो पकड़े गए भागीरथ बिश्नोई और सुरेश बिश्नोई के बीच कुछ कनेक्शन है वो अभी तक सामने आया नहीं है। सुमित, कपिल, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। किशोर, कपिल शिमाली मेरे से उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, राजस्थान में तो ये बस घूम रही थी लगातार, अब ये नया खुलासा हुआ है और कितने खुलासे होने बाकी हैं? लगातार रोज नया खुलासा हो रहा है। गुजरात भी ये बस चहलकदमी कर रही थी, वहां पर भी घूमती हुई नजर आई। सुमित, देखिए, ये बस गुजरात में नहीं घूम रही थी, जबकि एक कार जो कि इस बस को एस्कॉर्ट कर रही थी वो कार गुजरात नंबर की है। और पहले ये माना जा रहा था कि ये जो एस्कॉर्ट करने वाली जो कार है, ये इस कार पर फर्जी नंबर प्लेट गुजरात की लगाई गई है। लेकिन हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसके आधार पर ये नंबर प्लेट फर्जी होना सामने नहीं आ रहा, क्योंकि इस कार का जो नंबर है वो गुजरात के डीसा में, बनासकांठा जिले में डीसा में रजिस्टर्ड है और इसके मालिक का नाम गणपत लाल पिता भागीरथ राम बिश्नोई के रूप में सामने आया है। अब देखिए, आप एक बड़ा कनेक्शन यहाँ पर जोड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उदयपुर पुलिस ने दिन 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें जो बस का चालक गिरफ्तार हुआ है, नरेश नाम का व्यक्ति है, बस का मालिक पीराराम नाम का व्यक्ति है। उसमें नरेश के पिता का नाम भागीरथ राम बिश्नोई बताया जा रहा है। नरेश के पिता का नाम भागीरथ राम बिश्नोई है। ऐसे में बस और बस के जो मालिक हैं उनका सीधा सीधा कनेक्शन इस कार से भी नजर आता है। अब ये संभावनाएं नजर आने लगी है कि कार और बस जो है वो संभवतया एक ही परिवार के लोगों की
होने की संभावना है। हालांकि पुलिस अभी नरेश बिश्नोई के बारे में बताइए एक बार फिर से। नरेश बिश्नोई जो बस उदयपुर पुलिस ने अब हाईवे पर चलती हुई जो पेपर जिस बस में सोल्व करवाए जा रहे थे, उस बस को ड्राइव कर रहा था नरेश बिश्नोई और उसके पिता का नाम भागीरथ राम बिश्नोई है। जिस बस को पुलिस ने पकड़ा था उस बस के मालिक का नाम पीरा राम बिश्नोई है। और अब ये कनेक्शन सामने आ रहा है कि संभवतः नरेश और पीरा राम के बीच में भी कोई रिश्तेदारी है और नरेश और गणपत लाल के बीच भी कोई रिश्तेदारी है। ये संभावना इसलिए बन रही है क्योंकि नरेश के पिता का नाम भी भागीरथ राम बिश्नोई सामने आया है और जो कार जो रजिस्टर्ड है गणपत लाल के नाम से, उसके पिता का नाम भी भागीरथ राम बिश्नोई सामने आया है। और क्या लिंक इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है? नरेश बिश्नोई, सुरेश बिश्नोई, गणपत लाल बिश्नोई, देखिए इनके बीच में आपस में क्या रिश्तेदारी है इसकी अभी तक कोई जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। लेकिन इन पूरे छानबीन के दौरान ये बात जरूर स्पष्ट हो रही है कि नरेश और जो भागीरथ लाल के नाम से जो कार रजिस्टर्ड बताई जा रही है, इनके बीच में जरूर कोई न कोई कनेक्शन है। दूसरा, गुजरात से रजिस्टर्ड होने के बीच में कुछ संभावनाएं बन रही है क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि गुजरात में यदि कार परचेज की जाती है, रजिस्टर्ड कराई जाती है, तो टैक्स में कुछ हद तक कुछ कमी है जिससे कार सस्ती पड़ने की संभावना है। तो स्थानीय लोग आमतौर पर फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाकर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और गुजरात इलाके से अपनी कार को रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो ये संभावनाएं बन रही है कि कुछ इसी तरह से इस कार को रजिस्टर्ड कराया होगा और इस पेपर लीक प्रकरण में इस कार को उपयोग करते हुए गुजरात नंबर की कार को उपयोग संभवतः इसलिए भी किया होगा जिससे पुलिस को कुछ हद तक गुमराह किया जा सके। ये सारी संभावना है। लेकिन अभी तक पुलिस 55 आरोपियों से गिरफ्तार कर रही है, इसलिए पूछताछ कर रही है, इसलिए इस कार के बारे में पुलिस कोई बहुत ज्यादा जानकारी जो है अभी तक नहीं जुटा पाई। किशोर, ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूं कपिल। किशोर, क्या गणपत लाल बिश्नोई इस व्यक्ति से पूछताछ की गई इसके कार के बारे में, इसकी कार के बारे में? सुमित, अभी तक तो सिर्फ ये कार का नंबर ही आया था। कार का नंबर आने के बाद बनासकांठा जो आरटीओ है उन्होंने कंफर्म किया है कि जो ये कार है GJ08CC2902 क्रेटा, ये बनासकांठा के डीसा तहसील के कंसारी गांव से रजिस्टर है। अभी तक पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं आई है या राजस्थान पुलिस ने अभी तक गुजरात पुलिस से भी कोई कांटेक्ट नहीं किया है। इसीलिए अभी गणपत लाल भागीरथ बिश्नोई है, उनकी जो पूछताछ है वो तो अभी संभव बनती नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि जो गणपत लाल भागीरथ बिश्नोई है वो कंसारी गांव के किसी बंदे से मिले होंगे या फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाया होगा, ऐसी भी संभावनाएं अभी तक जताई जा रही है। लेकिन अभी तक जो बनासकांठा पुलिस है, बनासकांठा पुलिस ने अभी तक गणपत लाल बिश्नोई से ना पूछताछ की है और ना ही राजस्थान पुलिस ने बनासकांठा पुलिस से इस बारे में कांटेक्ट किया है। सुमित, ठीक है। कपिल, आखिरी सवाल, कब संपर्क करने वाली है राजस्थान पुलिस गुजरात पुलिस से? गणपत लाल जब नाम सामने आया है, ठीक है, संभावना हम जता रहे हैं, हो सकता है फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाया हो टैक्स बचाने के लिए, ठीक है, ब्ला 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 जो भी होगा। कपिल, लेकिन संपर्क अब तक तो किया जाना चाहिए था गुजरात पुलिस से जब नाम सामने आया। देखिए, गुजरात, इन आरोपियों का गुजरात से कोई लेना देना नहीं है, केवल गुजरात में कार को रजिस्टर्ड कराया। एक बड़ी जानकारी मैं और साझा करना चाहूंगा सुमित, आप देखिए, जो कार रजिस्टर्ड करते समय जो नंबर दिया गया मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर 9414814249, ये नंबर कार रजिस्टर्ड करते समय आरटीओ को दिया गया। और ये जो मोबाइल नंबर है ये आर के बस के नाम से रजिस्टर्ड है, पीराराम बिश्नोई के नाम से रजिस्टर्ड है। क्योंकि जो बस जब्त की गई है वो भी आर के टूर की बस है, उसके मालिक का नाम भी पीराराम बिश्नोई है। तो अब ये पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है कि कार और बस दोनों संभवतः एक ही मालिक है, एक ही परिवार के लोगों की है और बड़े किराए के लालच में या फिर इस गिरोह के सदस्य होने के साथ में इन्होंने इस कार और बस को पेपर लीक गिरोह के सुपुर्द कर दिया था कि बड़ा पैसा इन्हें भी इस कार के और बस को यहाँ लगाने के एवज में मिल जाएगा और इन्होंने ही दोनों गाड़ियां जो है वो अरेंज करवाई। इस संभावना से इनकार किया जा सकता है क्या कपिल कि अब कुछ नाम गुजरात से भी सामने आ सकते हैं इस पूरे गैंग में, नकल गैंग में, इस पूरे मामले में? देखिए, फिलहाल इस तरह की कोई सुमित संभावनाएं बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन कार का गुजरात कनेक्शन सिर्फ यही सामने आया कि इस कार को गुजरात से रजिस्टर्ड कराया गया था। ठीक कपिल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। किशोर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पेपर लीक मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। गुजरात से जुड़े राजस्थान पेपर लीक के तार, जो कार पकड़ी गई है उसका नंबर गुजरात रजिस्ट्रेशन है, गुजरात में रजिस्टर्ड ये कार हुई है।